अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। यहाँ मैं फ्रूट्स को फ्रूट बास्केट में डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जब रात में आते हैं तो वो बहुत सारे फ्रूट्स जो है ना वो रख देते हैं डाइनिंग टेबल पर। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहला काम ये होता है कि मैं ये फ्रूट्स वगैरह जो है ना पहले फ्रूट बास्केट में डाल देती हूँ, इनके अपने ठिकाने पर चीज़ों को रख देती हूँ। मतलब बेचारों का ठिकाना भी तो फ्रूट बास्केट है ना, तो इन चीज़ों को पहले इनके ठिकानों पे रखती हूँ, टेबल की सफाई करती हूँ। और तो अभी मैंने फ्रूट्स में देखा कि ये स्ट्रॉबेरी भी आई हुई है और बहुत ही अच्छे, इतने प्यारे स्ट्रॉबेरी ना, बहुत ही अच्छे। एक तो होते हैं ना कि बड़े ख़राब से हाफ़ ग्रीन हाफ़ रेड, लेकिन अभी बहुत अच्छे आए हुए हैं इस सीज़न में ना। तो मेरी बात मानना है तो ये ज़रूर माने कि ना आप लोग फ्रूट्स खाया करें, शेक पिएं। और मतलब फ्रूट में ये है ना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई कम से कम इसमें मिलावट नहीं है। एक तो ये कुदरती है, दरख्तों से तोड़े गए, अब इसमें क्या मिलावट करे बंदा। यहाँ तो हर चीज़ में ही मिलावट है। अब आप देखें ना, पिसे हुए मसाले ले लें तो पता चलता है उसमें भी कलर मिला के उन्हें भी पिसी मिर्चों को भी कलर मिला दिया। काली मिर्चों में भी पता नहीं, कहते हैं कि वो पपीते के बीज डाल देते हैं। चाय की पत्ती लें तो वो भी आजकल इतनी बुरी आ रही है। मेरा तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है आजकल कि चाय की पत्ती इतनी बुरी आ रही है और मैंने कितनी पत्तियाँ चेंज कर ली लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ है ना कि फ्रूट कम से कम प्योर है, तो इसको जो है ना ज़रूर खाएं। और सीज़न के जो भी फ्रूट्स होना तो उसे तो खाना ही चाहिए क्योंकि अल्लाह ने दिया ही उस सीज़न में है, तो उससे परहेज़ नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अब भी मैं ये खा लूँ तो गला ख़राब हो जाएगा या फ़लाँ चीज़ हो जाएगी या ये हज़म नहीं होता। तो ये ना बस ऐसे ही बातें हैं। मेरा मानना है कि जब अल्लाह ताला ने फ्रूट्स को दिया ही हमें इस सीज़न में है और जिस भी सीज़न में, तो उसको उसी सीज़न में खा लेना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर जो है इतने लेक्चर के बाद मेरा तो दिल आ गया था स्ट्रॉबेरीज़ पर। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जो है ना मैं स्ट्रॉबेरी का शेक बना लेती हूँ क्योंकि अभी सुबह है, अभी कोई उठा नहीं है तो नाश्ते की इतनी जल्दी है नहीं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ना स्ट्रॉबेरी का शेक बना लेती हूँ। होता भी यही है कि जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं कुछ ठंडा ही पीती हूँ या फ्रिज से पानी निकाल के पी लेती हूँ या फिर किसी किस्म का कोई जूस वगैरह सुबह पी लेती हूँ। क्योंकि बस ये आदत है कि बस कुछ ऐसी ही है ना एसिडिटी के, बस वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडी चीज़ों से ही फिर सुकून आता है। तो मैंने कहा कि चलो भाई आज तो स्ट्रॉबेरी है तो मैं बस अकेले ही ना स्ट्रॉबेरी के जूस बनाकर पीती हूँ। अभी कोई भी नहीं है तो यहाँ पर मैं ढेर सारे बर्फ़ भी डालूँगी उसके अंदर। और फ्रूट के शेक बनाते हुए ना कभी भी मैं शुगर नहीं ऐड करती हूँ बिकॉज़ कि फ्रूट की अपनी मिठास ही इतनी अच्छी होती है, तो फिर हमें ज़रूरी नहीं ना कि फिर हम उसके अंदर फिर से शुगर ऐड करके मज़ीद उसको मतलब आर्टिफिशियल लुक दे दें। और अगर बहुत ज़्यादा मिठास चाहिए तो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई अगर खजूरें हैं घर पे तो वो इसके अंदर डाल लें क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है खजूर जो है। तो बस यहाँ पर ये शेक तैयार हो रहा है और मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, तो वेट इज़ ओवर। और यहाँ पे शेक तैयार हो चुका है और अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, तो इसलिए मैं किचन में जो है ना वो खड़े खड़े ही बस शेक को मैं टेस्ट करने लग गई और बहुत ही मज़े का और बहुत ही ठंडा, बहुत ही अच्छा सा ये शेक तैयार हो गया था। तो बस अब यहाँ पर नाश्ते की तैयारी शुरू कर रही हूँ क्योंकि शेक भी पी लिया, काफ़ी टाइम बैठ भी गई और इसके बाद मैंने कहा कि चलो अब मैं नाश्ते की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो ऐसा सच नाश्ते की तैयारी तो वही होती है जो रोज़ होती है। चाय तो मुझे ज़रूर ही पीना है कि अगर चाय ना पीऊँ तो उससे तो फिर मुझे लगता ही नहीं है ना कि फिर मैंने जो है वो नाश्ता भी किया है। तो कुछ ऐसी आदतें होती हैं ना बचपन की जो वो लग जाती हैं, और ये चाय पीने की आदत पता नहीं कब और क्यों लग गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा ही चाय पीने की शौकीन हूँ, तो यहाँ पर नाश्ते के बाद मैं ज़रूर ही 1 कप चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं नाश्ता बना लूँगी जल्दी जल्दी से।
तो जी रात में मैंने जो है वो चिकन के अचारी चिकन बनाया था, तो वो काफ़ी सारा था। और रात में ही मैंने ताफ्तान भी मंगा लिया था, क्योंकि बच्चों की फरमाइश होती है कि वो ताफ्तान मंगा लें। तो बस मैं अपना नाश्ता यही कर रही थी, मैंने थोड़े से ताफ्तान को गर्म कर लिया था और थोड़ा ही बस, तो यही बस मेरा नाश्ता था। और ये काफ़ी था दिन भर के लिए, क्योंकि अच्छा खासा मैंने शेक ले लिया था, तो उससे काफ़ी मुझे एनर्जी भी मिल रही थी। तो जी बस मौसम का क्या कहें कि मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है आजकल भी। सुबह अच्छी सी धूप होती है, लेकिन ये कि घर के अंदर तो काफ़ी ठंडक होती है। और शाम जो है वो कराची की बहुत अच्छी होती है, और असर के बाद से धूप भी ढल जाती है। और बहुत ही अच्छा मौसम इस वक्त हुआ है कराची का। तो यहाँ पर जो है ना, मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी, शायद 3-4 रोज़ हो गए थे, तो वो चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी। तो इस वक्त मैं अपनी बेटी को ना यही दिखा रही थी कि देखो मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। तो उसमें कुछ जो है वो कॉस्मेटिक्स थी, और पॉकेट परफ्यूम, और कुछ वैसे ही बॉडी स्प्रे, इस तरह की चीज़ें लाई थी। एक रेडीमेड सूट है जो कि लॉन का ही है, और वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, तो मैंने उसे ख़रीद लिया था कि मैं अपनी खाला को दे दूँगी, क्योंकि खाला को मेरा जो एक सूट इस कलर में बहुत पसंद आया था, तो मैंने वैसा ही कलर जो है उनके लिए भी ले लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है फिर आज एक पार्सल आ गया था, और मैंने ही ऑर्डर दिया था। तो बस यही होता है ना आजकल के, बस बैठे बैठे फ़ोन को देखा, और फ़ोन के अंदर जो भी चीज़ें पसंद आ गई हैं, तो बस वो चीज़ तो मंगाना लाजमी है। तो उसमें ये है कि कुछ ये कि घरेलू चीज़ें भी आ जाती हैं। अगर सूट्स वगैरह पसंद आ गए तो वो भी, तो मुझे एक सूट ना बहुत दिनों से पसंद आ रहा था, तो मेरी बेटी ने कहा कि तो कलर बहुत अच्छा है मम्मी, इसे मंगा लें। तो मैंने ये वाला सूट जो है मंगा लिया था, और वाकई ये बहुत ही प्यारा कोई सूट था। इसका कपड़ा भी इतना फ़ाइन था, और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी वो भी बहुत प्यारी थी। तो ले जी जनाब, ये अचानक से ये हुआ मुझे कि मैंने कहा कि मुझे किचन में थोड़ी बहुत जाना, थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है, थोड़ा सा मुझे एक काउंटर सा लगवाना है, या शेल्फ़ कह लें लकड़ी का। तो मैंने अपने भाई से रुजू किया था, तो मैं और इस वक्त मेरा छोटा भाई जो है, हम इसको एडजस्ट करने में लगे हुए थे। तो होता क्या है कि कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही रहना चाहिए घर में, मतलब अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी दिनों बाद ना एक ही तरह से चीज़ें रखी हुई ना, उससे बोर भी हो जाती हूँ। तो होता क्या है कि अगर हम कुछ चीज़ें कभी रद्द-बदल कर दें, लाइक बेडरूम है, तो अगर बेडरूम में आप चीज़ें थोड़ी सी बेड साइड बदल दें, ड्रेसिंग टेबल को किधर और रख दें, तो भी वो कमरा फिर अच्छा लगता है। कर्टन्स चेंज कर दें तो और अच्छा लगता है। तो जनाब यहाँ पर एक ये जो येलो कलर का जो आपको नज़र आ रहा है कि निशान, तो यहाँ पर गलती से जो है यहाँ गैस की पाइप जा रही थी, और भाई ने वहाँ ड्रिल कर दिया, और वहाँ पर होल होते ही इतनी तेज़ी से गैस जो है वो लीक होने लग गई, और इतना डर गए हम दोनों। मैंने तो फिर फटाफट भाग करना एक उसका जो लीवर है मेन, उसको मैंने फटाफट से ऑफ़ किया। अच्छा, दिमाग भी हाजिर रहना चाहिए, घबराहट में बंदा भूल जाता है कि क्या करें, क्योंकि गैस ऐसी चीज़ है कि बस अल्लाह ही बचाए। तो हम लोग तो बहुत ही डर गए थे, भाई भी डर गया था कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यहाँ गैस की पाइप है। लेकिन बस अल्लाह ही बचाता है। तो बस भाई का भी जहन काम किया, तो उसने भी कुछ सॉल्यूशन वगैरह से उसको वहाँ पर सील कर दिया। लेकिन वो वक्त जो है ना, जब गैस लीक हुआ था ना, तो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे हम दोनों। मैं ख़ास तौर पे बहुत डर गई थी, क्योंकि गैस का मामला है, और अगर गैस इस तरह कहीं घर में भर जाए, जैसे कि सुनते रहते हैं। तो बस अल्लाह का करम हुआ, और उसी वक्त जो है हम लोगों ने उसको कंट्रोल कर लिया, और भाई ने जो है उसे फिर फिल कर दिया वहाँ पर। तो जनाब बस थोड़ी सी अरेंजमेंट और चेंज करने से जो है ना, वो किचन की लुक बड़ी अच्छी हो गई थी। तो मैंने वहाँ पर थोड़े बहुत जो हैं बस ऐसे ही अपनी शोशा की चीज़ें रख दी। तो बस ये मुझे ना चीज़ें अच्छी लगती रहती हैं कि कभी मैं चीज़ें उठाकर इधर कर देती हूँ, कभी ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर देती हूँ, कभी प्लांट्स को इधर से उधर कर देती हूँ। तो इस तरह करते रहने से ना ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है, और चेंजेस भी अच्छी लगती हैं। एक तरह की चीज़ों से जो है ना, बस वो उकताहट सी हो जाती है। तो सारे काम भी कर लिए, और उसके बाद जो है किचन काफ़ी मेरा हौला सा गया था, काफ़ी डस्ट और ड्रिल की वजह से
मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी। तो खैर वो अपनी मेड की मदद से सारी सफाई की और उसके बाद जैसा कि पता है कि लंच की तैयारी शुरू हो गई है। और लंच की तैयारी में बस जो है ना, सबसे अहम मसला ये होता है कि आज क्या पकाया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं जब फ्रिज मैंने चेक किया तो फ्रीज़र में मुझे जो है वो बीफ मिल चुका था। मैंने कहा चलो आज मैं भुना गोश्त ही बना देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो है ना वो मेरी बच्चियाँ बिल्कुल भी गाय का गोश्त पसंद नहीं करती हैं। लेकिन मेरा दिल कर रहा था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज मैं भुना गोश्त, और वो भी इतनी तेज़ रेसिपी कि इसके अंदर ना कटिंग की ज़रूरत है और ना किसी और काम की। तो देखिए फटाफट से बस मैंने 1 किलो गाय का गोश्त था और वो काफ़ी रोगनी था, तो उसके अंदर मैंने 2 साबित प्याज डाल दिया, 2 टमाटर और बाकी ड्राइड मसाले जिसमें हल्दी, नमक, मिर्च, कुटी मिर्च, पिसी धनिया, खड़ा गरम मसाला, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और इसके बाद थोड़ी सी भुनाई करनी है। भुनाई में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि थोड़े से आपको गोश्त का पानी जो होना है वो जलाना होता है। तो यहाँ पर कंजूसी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कंजूसी जब आप करेंगी ना तो वो गोश्त का पानी अगर ना जले तो वो एक हीट सी आती है। तो बस इस वक्त भुनाई कर ली है मैंने, और ये फटाफट से देखिए कि अब मैं इसमें प्रेशर लगा दूंगी गलाव का पानी डाल के। और साथ साथ मैं यहाँ पे दाल भी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं चावल, दाल और भुना गोश्त बनाना है आज। पहले मैंने देखा फ्रिज में दाल है, लेकिन जब मैंने जब देगची खोल कर देखी तो उसमें दाल बहुत थोड़ी सी थी। तो मैंने फिर उसको सोचा कि चलो मैं ताज़ी दाल भी चढ़ा देती हूँ। तो चावल भी मेरी तैयार हो चुकी थी और प्रेशर में गोश्त जो है मैंने उसमें चढ़ा चुकी थी। तो आज पता नहीं क्यों ज़बान लड़खड़ा रही है मेरी बहुत। बस यहाँ पर अब मैं दाल चढ़ा रही हूँ, जिसके अंदर मैंने प्याज थोड़ी सी डाल दी है, कुटी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक, और 1 या 2 बस हरी मिर्चें डाल दूँगी इसके अंदर। मैं ये सोची थी कि जब बेटियां कुछ नहीं खाएंगी तो मैं उनके लिए क्या बनाऊं, तो इसके लिए भी बहुत जल्दी से मैं बता देती हूँ कि ये 1 पन 2 काज वाली जो बात होती है ना, वो मैंने कर दी है। क्योंकि दाल के अंदर ही मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू जो है ना वो छील कर और हाफ कट करके उसे डाल दिया है। तो उससे ये होगा कि आप देखिएगा कि अगर आपका चूल्हा बिज़ी है या आपके पास टाइम नहीं है कि अब आप कुछ और करें, तो बस दाल के अंदर ही जो है ना मैं आलू डाल दूँगी। तो नेक्स्ट आप देखिएगा कि मैं उन आलूओं का करती क्या हूँ। तो ये किचन की जो छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, जो कि किचन में काम करते करते हमें खुद भी आ जाती हैं, फिर हम कहीं से सुन भी लेते हैं और कोई भी हमें कुछ भी टिप्स दे सकता है। तो ये किचन में रहते हुए जो है ना ये सारी बातें मैं सीखती चली गई। तो यहाँ देखेंगे आलू जो है ना उसके अंदर अच्छी तरीके से बॉईल हो गए और मेरी दाल भी गल गई, दाल मेरी पक गई। और यहाँ पर आलूओं को मैं मैश कर रही हूँ और मैंने सोचा है कि मैं आलू का भुर्ता ही बना देती हूँ, क्योंकि ये भुर्ता जो है ना मेरी बेटी शौक़ से खा लेंगी। और क्योंकि जब मैं गाय का गोश्त बना रही हूँ तो यकीनन वो लड़कियाँ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा सा मुँह बनाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर देखें दाल भी बन गई, मेरे आलू भी उसके अंदर अच्छी तरीके से आलू गल गई, मेरी दाल भी गल गई और यहाँ पर गोश्त की भी मैंने भुनाई शुरू कर दी है। तो वो जो मैंने साबित टमाटर और प्याज डाले थे ना बहुत ही अच्छी तरीके से गल गए। इस वक्त मेरी जो है ना एक दोस्त की कॉल आ गई थी, तो मैंने अपने कान और गर्दन के बीच में फ़ोन को दबाया हुआ था और आलू के भरते के साथ जो है ना मैं काफ़ी सतीला सलूक कर रही थी। मैंने इसको काफ़ी अच्छा टाइम नहीं दिया, हालांकि मुझे अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी थी। प्याज ब्राउन करके मैं इसमें डाल देती और थोड़ी कुटी मिर्च, हरी मिर्च, नमक और बस इन चीज़ों को डाल के ना अच्छे से भून लेना है भरते को। और उसके अंदर हरी धनिया, वो ख़ास चीज़ है जो मुझे भुने गोश्त और भरते में डालना था, जो इस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में मैंने इसके अंदर वो फिर बाज़ार से मंगा के डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में खाना तैयार हो गया है और इतना अच्छा भुना हुआ गोश्त देके यकीनन भूख लग गई होगी आप लोगों को भी, और मुझे भी भूख लग गई। तो मैं फटाफट से खाना लगाती हूँ और चाहती हूँ अब इजाज़त। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।